तो गाइस आज मैं ये देख रही थी कि मैं जब भी मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे और इस पे बिल्कुल मेरा मन ही हटता जा रहा है। मतलब मैं देखती भी नहीं हूँ ज़्यादा इसको, लेकिन वो हर तीर्थ स्थान पे कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पहाड़ टूट गए, कहीं बादल फट गया। बस रोज का ये देख देख के ना इतना दिमाग खराब हो रहा है। पूरी फैमिली उजड़ गई, परिवार का कोई नहीं बचा। तो मतलब इस चीज़ों को अभी पीछे प्लेन का देखा था कैसा हुआ था। मैं उसके काम में लगी रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे तो थोड़ा आराम करती हूँ, और फिर मैंने अपनी दुनिया अलग बना ली है, अपने भगवान में वो बस। तो उनके लिए सोचती रहती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, उनके लिए क्या बनाना है, क्या करना है। बस ये है मेरा। तो गाइस कुदरत, भगवान नहीं बोलूँगी, कुदरत इतना इंसान पर कहर ढा रही है कि इंसान को इकट्ठा इकट्ठा खत्म, इकट्ठे इकट्ठे उजड़ रहे हैं, पूरे पूरे परिवार जा रहे हैं। तो ईश्वर से हर रोज उठ के ये प्रार्थना करने से कि आज का दिन तुमने हमें देखने को दिया भगवान, और इसके लिए धन्यवाद। उनका धन्यवाद करके अपनी ज़िंदगी को आगे जीने की बजाय लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं आज भी। अभी मैंने अभी एक दो दिन से केस देख रही हूँ। मैं किसी भी केस पे इतनी जल्दी बात नहीं करती हूँ। मैं पहले उसको बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ, 2 4 5 बार कि चल के आ रहा है इस केस में। जब मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ है, तब मैं उसके बारे में कुछ बोलना या अपने विचार देना ठीक समझती हूँ। तो गाइस आजकल एक केस चल रहा है, बहुत पॉपुलर चल रहा है, यहीं पे ही है, दादरी का है, नोएडा का है। तो गाइस मुझे उस केस से कोई लेना देना नहीं है कि वो लड़की जिसकी डेथ हुई है बच्ची की, वो बच्ची कैसे ख़त्म हुई। उसको उसके पति ने मारा, सास ने मारा, ससुर ने मारा, सबने मिलके मारा, या वो अपने आप मरी, या वो दहेज मांग रहे थे, या वो, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, इन चीज़ों से मुझे कोई लेना ही देना नहीं है। मैं तो बस एक चीज़ से लेना देना रखती हूँ कि लोग उसके गांव के, जो लड़के के गांव वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं खड़े होके, ना तो वहाँ पे लड़का है बेचारा, लड़के की गोली लगी हुई है पैर में और वो कस्टडी में है पुलिस की, ना वहाँ पे कोई माँ है उसकी, ना वहाँ उसके कोई पिता है, क्योंकि सबको कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने अपने। वहाँ पे कुछ समाज के लोग हैं, सॉर्ट ऑफ जो रिश्तेदार होते हैं। समाज के लोगों में मोस्टली पड़ोसी आते हैं या रिश्तेदार आते हैं। तो पड़ोसियों को तो कोई मतलब इन चीज़ों से होता नहीं है, देखो, क्योंकि पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं। किसी के घर में क्या चल रहा है क्यों बोले भाई, डरते हैं बोलने से। कोई इक्का दुक्का बोलता भी है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं लोग खुद ही के, तुम्हें क्या लेना देना। ये नहीं करते तो कर देना चाहिए। तो भाई रिश्तेदार आते हैं, अब रिश्तेदार, ठीक है ना, रिश्तेदार। और रिश्तेदार वो होते हैं जब आपकी परेशानी में और दुख में, जब आप भूखे मर रहे होंगे ना, आपके पास रोटी खाने को नहीं होगी, तब आपको कोई बुला के 2 दिन भी रोटी नहीं खिलाएगा। बात तो क्या कर रहे हैं, कोई अपनी बेटी को रोटी नहीं खिलाता। 4 दिन जब अच्छे में आती है ना बेटी, सुख में, जब अपने ससुराल में सुखी होती है, तब तो बहुत अच्छी लगती है ना। 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन रह के आ जाती है। लेकिन जब वो दुखी हो ना, तो 2 दिन में ऐसा लगने लगता है कि भैया आज ये रह जाएगी क्या, क्या ये जाएगी नहीं क्या, क्या ये लड़के आ गई है क्या अब ये महीनों यहाँ रहेगी, या सालों रहेगी, या कहीं हमेशा के लिए ना आ जाए। तो ये तो मैं अपने सगे माँ बाप और भाई बहन टाइप के लोगों की बातें कर रही हूँ, जो हम लोगों के होते हैं। ये तो बहुत दूर के होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना। ये बस आप पे फप्तियाँ कसने, कमेंट पास करने उल्टे सीधे, और आपको डिमोरलाइज करने, बस इस काम के लिए आते हैं। बस उनके घर में उनकी बहू क्या कर रही है, उनकी बेटी क्या कर रही है, उनका बेटा क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस मतलब होता है कि इसको कैसे पिंच करा जाए, इसकी बहू को कैसे पिंच करा जाए, इसकी बेटी को कैसे बोला जाए, इसके बेटे के लिए कैसे बोला जाए। वो बस वहाँ एक पकड़ लेते हैं एक चीज़। तो इस केस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था, 9 साल से ज़िंदगी सही चल रही थी। लेकिन उन बच्चियों ने एक ब्यूटी पार्लर बनाया अपना, उस ब्यूटी पार्लर को उन्होंने खोला, वो वहाँ चलने लगा ब्यूटी पार्लर। लोग कह रहे हैं, समाज के लोग, सॉर्ट ऑफ रिश्तेदार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था, 2-3 लाख रुपए कमा रही थी वो। लेकिन हमारे घर में क्या कमी है पैसे की, खाने को मिल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या कमी है, तो क्यों कमा रही हो तुम, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। और दूसरे बिना से ढके वीडियो बना रही हैं,
बिना सिर ढके वीडियो बना रही, उतने अपशब्द गंदे शब्द बोल रहे हैं बच्चियों को, है ना। तो अभी तक उसके ना बाप से सुना हमने लड़के के, ना लड़के के मुंह से सुनी ये बात, ना लड़की की माँ से सुनी लड़के की। कौन बोल रहे हैं? कुछ समाज के लोग। जब समाज के लोग इतना गंदी तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं इस बात को कि सिर उखाड़ के ऐसे वीडियो बनाती थी, गाड़ी चलाती थी, गाड़ी चलाने के वीडियो बनाती थी, तो अब इन समाज के लोगों की वजह से अगर वो बच्ची खत्म हुई है तो सोचो कि वो समाज के लोग अब तुम्हारा क्या करेंगे। अब तुम्हारे एक नन्हे से मासूम पहले तो वो बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई, ठीक है ना, चली गई। वो कोई ये सोच के नहीं गई कि मैं तो आ जाऊंगी, नाटक कर लूं। वो जल गई, ठीक है ना। अगर उसने आत्महत्या भी करी है तो उसने इस बात को कितना अपने दिमाग में घुसा लिया और चारों तरफ से कितना उसको पिंच हो रहा था कि वो दुनिया छोड़ दी। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी सास ने मारा, ससुर ने मारा, पति ने मारा, किसी ने नहीं मारा, वो खुद मर गई। खुद मरना इतना आसान है? कभी देखना, कभी सोचना, कभी कितने भी परेशान हो जाना और मरने की सोचना। मरने की ऐसे नहीं सोची जाती, मरने की बहुत बाद में सोचता है इंसान जब बिल्कुल थक जाता है। तो वो मरी है। अगर ये लोग कह रहे हैं गांव के उसने आत्महत्या करी है, तो ये तो जलाने से भी ज्यादा सोचो कि कितनी टॉर्चर थी वो। अगर जलाया है किसी ने या मारा है किसी ने, तब तो उस बंदे की बेचारे की मर्जी के खिलाफ उसको मार दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खुद मरी है तो ये ज्यादा कठिन है उसके लिए, ये ज्यादा पीड़ा दे है कि वो इतनी पीड़ित थी कि वो मर गई खुद। तो गाइस ये सोचो कि अब वो खुद चली गई इस दुनिया को छोड़ के, उसने अपनी दुनिया थोड़ी सी देखी, गई। उसके बाद उसने एक बच्चा छोड़ा, ठीक है। वो नन्हा मासूम बच्चा अभी बहुत छोटा है, पता नहीं किस किस रिश्तेदार से पलेगा, ना उसे बाप का प्यार मिलने वाला ना माँ का। बाप उसका गया जेल में, सासू से भी जेल में गई, छूट जाएंगी, थोड़े बहुत टाइम बाद छूट जाएंगी। अब जो बेइज्जती हुई है, अब जो इज्जत खराब हुई है, अब जो हुआ है गलत, और गोली लगी थी उसके पैर में, क्या पता उसको कुछ हो जाता, पूरी दुनिया उजड़ गई उनकी। अब मैं मानती हूँ कि समाज वाले 2 दिन या 4 दिन वहां खड़े होके इनकी साइड ले लेंगे, ठीक है ना, 4 दिन ले लेंगे। उसके बाद में ये समाज ऐसा कटेगा इनसे, ऐसा कटेगा इनसे कि कोई इनके आसपास खड़ा भी होना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये समाज के लोगों के ऊपर अगर आप लोग अपनी बहुओं पे, अपनी बेटियों पे पाबंदी लगाते हैं, उनके कैरेक्टर को जज करते हैं, अरे हमारा बच्चा हमारे साथ रहता है, हमारी बहू हमारे साथ रहती है, हम उसको ब्याह के ले आए, ठीक है ना, अपने मायके में, या उसका जो भी रहा होगा चक्कर, कैरेक्टर, उसका चरित्र अच्छा बुरा जो भी रहा होगा, हम उसको एक्सेप्ट करके अपने घर ले आए। अब हमने अपने घर में उसको रखना शुरू कर दिया और वो हमारे घर में बहुत अच्छे से रह रही है ना। तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप उस पर विश्वास करेंगे या कोई सड़क चलता आदमी या कोई उल्टा सीधा इंसान? आजकल तो रिश्तेदार फेक आईडी बना बना के कमेंट करके चले जाते हैं, फिर क्या करोगे आप? तो आज का समाज इतना दोगला है कि अगर कोई यहाँ पहुंच जाएगा, किसी भी रास्ते से पहुंचा हो, उसको कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे वाह कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा कोई बंदा, स्ट्रगल के समय उसको दिक्कतें आ रही होंगी, तब वो समाज उसको पिंच करने से, उसे परेशान करने से, डिमोरलाइज करने से छोड़ेगा नहीं, बाज नहीं आएगा वो। तो जो सख्त इंसान होगा, स्ट्रॉन्ग होगा मेंटली, वो तो निकल जाएगा इस स्थिति से। लेकिन जो इंसान कमजोर होगा और डर जाएगा, घबरा जाएगा, वो बैठ जाएगा शांत। तो ये समाज तो हमेशा दबाने के लिए ही बना है। समाज कौन है? समाज में मैं हूँ, समाज में आप हो। अगर आपके बच्चे के लिए या आपके बहू बेटे के लिए, बेटी दामाद के लिए अगर कोई उंगली उठा रहा है ना, आप उसकी उंगली को एकदम से मोड़ देंगे ना कि हमारे ऊपर मत उठाओ, अपने देखो, आप समाज वहीं दब जाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है ना। समाज होता ही बस वो है कि अरे भाई इस बैठे लग। और ये मैं आजकल ये देख रही हूँ कि सोसाइटी में आ गए हैं, शहरों में तो लोग, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव अभी भी है, और ऐसे गांव हैं जहां अभी भी ये सब चीज चल रही है, ग्रुपबाजी, ग्रुप बना के इस तरीके से कर रहे हैं। ये 4 दिन खड़े होंगे, तो रिपोर्टर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, 4 दिन बात करेंगे ये, उसके बाद देखेंगे थाने में कितना उनके लिए भोजन लेके जाएंगे,
इतना उनके लिए केस लड़ेंगे, उनका घर बर्बाद कर दिया है समाज ने। तो जरा सोचिए कि आपको अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपना परिवार अच्छा लग रहा है, या समाज के ये कुछ ताने, कि ये समाज ताने मार रहा है उसकी वजह से आप परेशान हैं। ये समाज है, ये तो मारेगा ताने। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे रील बनाना चल गया है, तो बच्चे रील डाल रहे हैं, बड़े रील डाल रहे हैं, हर एक कोई डाल रहा है रील। मैं भी रील डालती हूँ। मेरी तो बेटी ने जब कोरोना आया था तब मेरी बेटी ने एक चैनल बना दिया था मुझे कि मम्मा आप इतना डिप्रेस रहती हो, इसके पापा की जॉब चली गई थी तो मैं इतना डरती थी, इतना रोती थी, दुखी रहती थी कि अब कैसे खर्च चलेगा, कैसे खर्च चलेगा, इतने एक्सपेंसिव स्कूल में ये पढ़ती है होगा। लेकिन तो इसने मुझसे कहा कि मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो होगा सब हो जाएगा, और आप इसमें ध्यान लगाओ। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाया करो, यूट्यूब पे वीडियो डाला करो, ऐसे किया करो तो अपना आपका मन लगेगा। तो मैं उस पर डालती थी। मैं जो बनाती थी, उन दिनों लॉकडाउन चल रहा था तो खूब बना बना के डालते थे सामान। रोज बनाती थी मैं 1-2 डिश घर में ही। बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते थे, और बाहर का तो वैसे ही हम कम प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर जाते हैं अच्छी जगहों पे तो सब बंद थी। तो बनाया था मेरी बेटी ने बड़े चाव से, और मैंने उसको यूज़ भी बहुत किया। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने 1-2 अपना, मैं हर चीज़ डालती थी उस पर, कहीं जा रहे हैं वो, घर में कुछ कर रहे हैं वो, डांस कर रही हूँ डांस। एक दिन मैंने एक गाने को लिपसिंग करके, क्योंकि मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं जो मेरे समय के थे, मैंने उस गाने पे लिपसिंग करके डाल दिया। उसमें 1000-1200 व्यूज़ आ गए। मैंने कहा अरे वाह, इसमें तो इतने व्यूज़ आ गए। तो बस मेरी बेटी ने कहा मम्मा अब आप इसी पे काम करेंगी और आप सारे निकाल दो। तो मैंने सारे, इसने मेरी बेटी ने सारे मेरे निकाल दिए जो भी थे खाने वाने के सब, क्योंकि यूट्यूब से एक वो आती है कि मैसेज के आप एक ही टाइप का बना के रखो अपना यूट्यूब। तो बेटी ने कहा मम्मी इस चीज़ पे आपके पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप ये वाला करो। मैंने कहा ठीक है करेंगे ये वाला। तो मैंने वो किया, तो खूब व्यूज़ आ रहे थे, खूब सब्सक्राइबर हो रहे थे मेरे। 1000 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी हुए थे। लेकिन ठीक है, कोई ये नहीं था, अगर वायरल हो गया होता, पैसे कमा रहे होते तो फिर क्या होता, हमारा सिर भी दर्द कर रहा है, सिर फट रहा है, और हमको लग रहा है कि हम सो जाए, फिर भी हम काम करते क्योंकि पैसा आता। पैसा तो होता ही ऐसी चीज़ है ना। लेकिन क्योंकि वो नॉर्मल चल रहा था हमारा, 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, अभी भी 1000 होती नहीं हूँ। अब मेरे बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो मैं बिल्कुल छोड़ देती, दिमाग कहीं और लग जाता है तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ, बेटे की तरफ ध्यान लग जाता है तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो मैं ये जो काम करना छोड़ देती हूँ। तो यूट्यूब पे तो देखो हर चीज़ में ही है वैसे तो, आप अगर जेन्युइन तरीके से काम करोगे तभी आपको फल मिलेगा। बाकी हम लोगों ने बस ऐसे ही, एक ये भी तो एक चीज़ होती है ना कि देखो ठीक है पैसा नहीं कमा रहे और ना हमें पैसे की ये है कि आएगा, आप कमा पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कमा पा रहे तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि पहले कैमरे होते थे, हम पिक्चर फोटो खींचते थे, इतनी महंगी महंगी रील डाल डाल के उनमें इतने महंगे महंगे कैमरे ला ला के हम लोग फोटो खींचते थे। 4-4 तरह के कैमरे हमारे पास पड़े हैं, कोई लेता भी नहीं है उन कैमरों को। होते थे कि पहले रील लाओ फिर उसको धुलवाने दो। हर समय डाल के रखती थी मैं कि मेरा बच्चा कभी भी कोई एक्टिविटी करेगा तो फट से खींच लूँगी, तैयार रहती थी हर समय के बच्चे बड़े हो रहे हैं कोई एक्टिविटी करेंगे तो मैं खींच लूँगी फ़ोटो। तो हम फ़ोटो खींचते थे। हमारे पास जब रिकॉर्डिंग का साधन होता तो हम रिकॉर्डिंग भी करते, और बाद में जो कैमरे आ गए थे उनमें रिकॉर्डिंग भी हो रखी है हमारी, पड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी है उनमें। तो अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं हर अपनी चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़, तो हमें खुशी मिलती है। और फिर जब हम उस रिकॉर्डिंग को, यूट्यूब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। पहले तो मोहताज रहते थे लोग अपने टैलेंट को, एक स्टेज नहीं मिलता था उन्हें, एक जगह नहीं मिलती थी, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनकी इच्छाएं दब जाती थी, या वो फिर जाए बॉलीवुड में। बॉलीवुड में हर एक कोई कामयाब हो नहीं सकता है ना, तो बस वो लोग आ जाते थे। अब प्लेटफॉर्म दे दिया है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो लोग अपना टैलेंट आजमाते हैं, और जो आजमाते हैं और जो पहुंच गए ऊंचाई की श्रेणी पे वो आज भाषण देते हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, और जो बेचारे दब गए हैं तो उनकी हालत ये कर दी गई है जैसे इस बच्ची की हो गई। तो अब ये कुछ कर रही थी, कुछ कर गुजरती, न जाने कितनी पीढ़ियों को ये तार देती, लेकिन नहीं देखा गया उसकी सास, उसके ससुर, उसका पति, वो सब एक बार को कर लेते कि कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन समाज वालों से नहीं करा जा रहा था, समाज वाले नहीं कर पा रहे थे।
तो बस यही होता है गाइस, ना कोई समाज अपने मन का खाने देता है, ना अपने मन का पीने देता है, और ना अपने मन से जीने देता है। ये तो आप हैं कि आपको किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, किस तरह करना है। अब देख लिया आपने, प्रकृति तो जो जुल्म ढा रही है वो ढा रही है, इंसान और ये समाज कैसे कैसे जुल्म ढा रहा है। तो आपको इस इंसान के, इस प्रकृति से बच जाओगे तो ये इंसान नहीं जीने देगा। तो आपको किस तरह जीना है, इस दुनिया में जीना है चैन से या नहीं जीना, ये देखिए आप। ना वो खुद जी सकते और ना ही जीने देते। और अब वो खुद खूब वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन आपको वो फेक आईडी से कमेंट करके जा रहे होंगे और खुद वीडियो बना रहे होंगे, और खुद जिस दिन ऊंचाई पहुंच गए वो आपको देखेंगे भी नहीं कि आप कौन है। तो कमेंट की तो आप बात ही मत करिए। कमेंट तो लोग इतने गलत घटिया करके चले जाते हैं, तो वो तो मुंह पे करके चले जाते हैं, करने वाले मुंह पे नहीं करके चले जाते। क्या कर लेता है कोई किसी का, कुछ कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता। तो फिर अपनी बहन और बेटियों की इज्जत करने सीखिए, और अब इस समाज को छोड़ो। ये देखो कि हमारा बच्चा किस रास्ते पे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। बेटियों को तो ये सिखाया जाता है हमारी तरफ से या माओ की, हम लड़की वाले अपनी बेटियों को कितना भी पढ़ा लें, कितना भी लिखा लें, है ना, उनको यही शिक्षा देते हैं कि बेटा जो तुम्हारा पति कहे वो करना, जो तुम्हारे सास ससुर कहे वो करना। कभी किसी माँ बाप ने अपने बेटे को ये सिखाया है कि बेटा जो तुम्हारी पत्नी कहे वो करना, जो तुम्हारा पत्नी के माँ बाप कहे वो करना? नहीं सिखाया जाता ना। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं भाई, तो परंपरा है, ये तो परंपरा चली आ रही है कि लड़की को सीखना पड़ता है। तो भाई पहले लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थी, ज्यादा पति के ऊपर डिपेंड रहती थी, सास ससुर के ऊपर डिपेंड रहती थी। तो वो आती थी, उनको जैसा ढाला जाता था ढल जाती थी बेचारी। फिर ससुराल से मैके जाती थी तो मैके में कह दिया जाता था भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमें पढ़ाया लिखा है नहीं, तुम्हें रोटी मिल रही है, खाओ पियो बच्चे पालो, ठीक है जाओ यहाँ से, है ना। और वो लड़कियां चली जाती थी। आज आप अपनी बच्ची से ऐसे कह दो कि बेटा अच्छे संस्कार दे रहे हैं, वो तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम MBA हो, और लेकिन तुमको अपने ससुर की कहना मानना है, सास का मानना है, पति का मानना है। वो कह देंगी ठीक है मानना है, और वहाँ जाके जब वो अत्याचार देखेंगी और गलत चीज़ देखेंगी और उस पर कुछ बोलेंगी, तो हम उन्हें अगर भगा देंगे अपने घर से कि बेटा नहीं हमने तो तुमसे कह दिया था कि तुम वहाँ जाओ, तो वो लौट के जाएंगी? वो नहीं जाएंगी, वो कहीं और घर बसा लेंगी अपना, अलग, बिल्कुल अलग हो जाएंगी, क्योंकि वो डिपेंड है अपने ऊपर। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर डिपेंड है वो पूरी तरह। तो वो नहीं जाएंगी, ना वो तुम्हारे पास आएंगी ना वो हमारे पास आएंगी। तो फिर इससे अच्छा तो हम अपने बच्चे की बात सुने ना। तो माँ बाप सुनने को तैयार नहीं होते, ससुराल वाले कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, और बार बार उनको वही धक्का दे देते हैं कि जाओ ससुराल में ही जाओ, ससुराल में ही जाओ, ससुराल में ही जाओ। तो फिर बच्चे पे चारा यही रह जाता है, क्या तो आत्महत्या करेगा या फिर वो कहीं अलग जाके रहेगा, तब भी उसको ताने मिलेंगे, समाज उसको तब भी नहीं जीने देगा। लेकिन वो समाज का मुंह बंद करके और अपने कैरेक्टर पे जितने भी लांछन लग रहे हैं लगवा के जीती रहेगी, तो वो जीत जाएगी, वरना उसे जीतने नहीं देगा कोई। और हर समाज की हर बेटी और बहू के साथ यही होता रहेगा। अभी किसी के बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो भी समाज ये इस तरह की मानसिकता जो होती जा रही है ना, इसीलिए ऐसी चीजें पनपती जा रही है। ना बेटे सुरक्षित रह गए हैं, ना बेटियां सुरक्षित रह गई हैं। इसलिए इस मानसिकता को बदलो। अब मैं अपनी जिंदगी किसी भी तरह जीती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सब रिश्तेदार, हमारे सब लोग अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं हो, सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। कोई किसी पे ताना नहीं कसता, कोई किसी पे कमेंट नहीं करता। कई बार ना क्या होता है कि हम लोग इसलिए कुछ चीज़ें करने लगते हैं कि हमको कोई लोग, 4 लोग जान रहे हैं। मैं अपनी बेटी की स्कूल जाती थी, कहीं जाती हूँ, पड़ोस में कहीं जाती हूँ, किसी शॉप पे जाती हूँ, तो कई लोग हैं ऐसे कि जो ये कहने लगते हैं कि आप वो हैं। एक दो ने कहा आप यूट्यूब पे हैं, एक दो ने कहा कि आप खुशी की मम्मा है, क्योंकि हमने आपको देखा है, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ये वो। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत, बस इसी चीज़ से अच्छा लगने लगता है। जैसे पहले फोटो खींचते थे तो फोटो कौन देखता था, रखे रहते थे एल्बम में, आज भी पड़े हुए हैं,
लेकिन कुछ लोगों ने बड़े बड़े करके 8-10 फोटो लगा देते थे दीवार पे, हमारे भी लगे हुए हैं अभी भी, और फ्रेम करवा लेते थे, तो फोटो फ्रेम में लगा के रखते थे, शो करते थे कि कोई हमारे ड्राइंग हॉल में आए, कोई हमारे बेडरूम में आए तो हमारे फ़ोटो देखे, बस। तो दिखाने का शौक तो शुरू से चला आ रहा है, कौन नहीं दिखाता क्या चीज़। तो इसमें अब आप ये कहने लगे, अरे जिनको आप अपनी बच्ची की तरह लाए, अपने बेटे से शादी करके लाए हैं, तो उसको उसको आप इस नज़रिए से देख रहे हैं कि सिर नहीं ढक रही है, कि उसके सिर पे पल्ला नहीं है, कि सिर पे पल्ला करे बिना फ़ोटो खिंचवा रही है। तो ये चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई, जो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैं आज से 28 साल पुरानी बातें कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी मेरे साथ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो आज ऐसे लगा रहे हैं इल्ज़ाम लोग। तो ये कुछ समाज की गाँव में अभी भी चल रही है प्रथा, समाज के लोग, गाँव के लोग अभी भी ये चीज़ें मान रहे हैं। तो बहुत खतरा है ये तो बच्चों के लिए भाई, क्योंकि खतरा तो लड़के के लिए भी है ना, कि देखो उसको ऐसा दिमाग कर दिया, ऐसा दिमाग कर दिया पिंच कर कर के समाज ने, कि आपके लड़के को जीने नहीं दिया, और अब वो पुलिस कस्टडी में पता नहीं उम्र कैद काटेगा, क्या काटेगा वो बच्चा। तो ये दोनों के लिए है, इसलिए बच्चों को जीने दो। हमारी उम्र हो चली है, हम दूसरी एज के होते चले जा रहे हैं, तो समाज की बातों को बीच में लाके अपने बच्चों को मत सताओ, समाज को जाने दो, समाज से कहो तुम अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, बस। तुम्हें जब हम अपनी पार्टीज में, खाने पे, दावत पे बुलाएं तो तुम आना, और बस इसके अलावा और तुम्हारा कोई काम नहीं। बड़वधू को या बहू बेटे दामाद को बेटी दामाद को आशीर्वाद दे के जाना, बस। समाज से इतना ही काम होता है। या कोई हमारी परेशानी हो उसमें अगर आप आना चाहें, अच्छा समझे तो आ जाना, खुशी में तो हम तुम्हें बुलाएंगे। ठीक है, मानसिकता हमारी किस टाइप की हो रही है, और कहाँ रहने से हो रही है, और किस चीज़ से हो रही है। तो गैस ये हमें सोचना पड़ेगा, और हमें बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। जितना जल्दी हम सोच लेंगे उतना अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रख पाएंगे, वरना ये केस तो रोज ही होंगे।